पंखों वाला बाग और जादुई गुफा। मंगल दिन ब दिन और दुष्ट होता जा रहा था। सारे जानवरों को उसने डरा धमका कर रखा था। मंगल के आने की खबर होती सारे जानवर जहां जगह मिले वहां छुप जाते। कोई भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उस गुफा वाले राक्षस की बदौलत मिले हुए बड़े शरीर, जादुई पंख और बेशुमार ताकत के बल पर उसको बहुत ज्यादा गर्व होने लगा था। मेरे सामने कोई नहीं टिक पाएगा। सब लोग मेरे सामने डर के मारे कांपने लगते हैं। अब बस इस जंगल पर मेरा ही राज होगा। सिर्फ मेरा। सारे जानवर डर के माहौल में ही जी रहे थे। दूसरी ओर जंगल के दूर एक तालाब के किनारे रहने वाला एक मस्त मौला शेर बड़े ही खुशहाली के साथ अपनी जिंदगी बिता रहा था। उसे ना किसी की चिंता थी, ना किसी का डर। वो बस अपने ही मन में मस्त रहता था। एक दिन तालाब के किनारे पत्तों पर वो गहरी नींद सो रहा था। सुनहरी धूप में वो बड़े मजे से अपनी नींद का आनंद उठा रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक नन्ही सी जलपरी प्रकट हो गई और उसे नींद से जगाने लगी। हे महान शेर, उठो, जाग जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। उठो शूरवीर शेर। कौन 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 मुझे आवाज दे रहा है? मुझे किसने नींद से जगाया? ये क्या? अरे तुम कौन हो? मैं इस तालाब की परी हूँ। तुम्हारे पास मदद की गुहार लेकर आई हूँ। बस तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। मैं एक परी की क्या मदद कर सकता हूँ आखिर? पर बात क्या है वो तो बताओ। तालाब की परी शेर को गुफा वाले राक्षस और पंखों वाले बाघ की पूरी कहानी बताती है और उन दोनों को कैसे हराया जाए वो भी उसे समझाती है। ये सब सुनकर शेर हैरान हो जाता है। पर मैं इसमें तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? तुम तो एक परी हो, तुम खुद क्यों नहीं ये सब करती? मैं मामूली सा शेर उस पंख वाले बाघ का सामना कैसे करूँ? मैं इस तालाब की परी हूँ। इस तालाब के बाहर पैर नहीं रख सकती। अगर मैं ऐसा करूँगी तो मेरी जान चली जाएगी। इसीलिए मुझे तुमसे मदद चाहिए। मैं तुम्हें एक मामूली शेर से ईगल शेर बना सकती हूँ, जो तुम्हें पंख और जादुई ताकत देगा। पर मैं ही क्यों? इस जंगल में और भी कई जानवर हैं। फिर तुम मुझसे मदद क्यों मांग रही हो? क्योंकि तुम निडर हो। तुम्हें ना किसी से डर लगता है, ना तुम्हें किसी चीज की चिंता सताती है। और तो और इस जंगल के सबसे बुद्धिमान प्राणी तुम हो। बड़ी से बड़ी मुश्किलों को तुम अपनी चतुराई से आसानी से सुलझा देते हो। अब मैं तुम्हें जादुई शक्तियाँ देने वाली हूँ। तैयार हो जाओ। परी शेर पर मंत्रों का इस्तेमाल करती है। हाँ, वो तो मैं हूँ। इस नए रूप के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक नए ऊर्जा का एहसास हो रहा है। और वाह, ये पंख कितने मजबूत और शक्तिशाली हैं। अब जल्दी से जल्दी मेरी मदद कर दो और उस गुफा में जाकर उन हड्डियों को तोड़ दो। वो राक्षस उन हड्डियों के जरिए अपने शरीर को पाना चाहता है। अगर ऐसा हो गया तो बाघ उसी वक्त खत्म हो जाएगा और राक्षस अपनी पूरी ताकत पा लेगा। फिर उसे रोकना नामुमकिन है। वो इस जंगल को तो क्या, पूरी दुनिया पर राज करेगा और हर तरह दुष्टता, बुराई और अंधेरा छाया रहेगा। अच्छाई और मानवता का अंत हो जाएगा। जल्दी जाओ, यही सही मौका है। वो बाघ उस गुफा से कहीं दूर निकल चुका है। उसके लौट आने से पहले काम खत्म कर सकते। जैसे ही तुम्हारा काम खत्म होगा तुम अपने मूल रूप में वापस आ जाओगे। जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। मैं अभी उस गुफा की ओर जाता हूँ। ईगल शेर आसमान में ऊंची उड़ान भरता है। वो बड़ी तेजी से गुफा की ओर बढ़ने लगता है। थोड़ी देर में वो एक गुफा के सामने जा पहुंचता है। तभी उसका ध्यान गुफा के दरवाजे पर बैठे उन 2 कौवों पर जाता है। पल भर के लिए वो सोचता है कि इन कौवों को तो वो 2 मिनट में मसल सकता है। फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि इन बेचारों की क्या गलती, इन्हें तो बुद्धू बनाकर ही अपना काम निकलवाया जा सकता है। तो दूसरी ओर कौवा भी उसकी तरफ संदेह और डर भरी निगाहों से देखने लगती है। ओए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और हमें ऐसे क्यों घूर रहे हो? ये तो कितना भयानक प्राणी है। आखिर तुम हो कौन? मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। तुम्हें इस गुफा के ऊपर बैठे देखा तो सोच में पड़ गया।
तुम यहाँ बैठे बैठे आखिर कर क्या रहे? देख नहीं सकते, हम इस अंतरिक्ष के रक्षक हैं। अरे मूर्ख, अंतरिक्ष के नहीं, गुफा के रक्षक हैं। हाँ हाँ, वही वही, गुफा के रक्षक हैं। अब क्या सोचने लगे? मैं तो ये सोच रहा था कि तुम दोनों दिन रात ऐसे बैठे बैठे ऊब नहीं जाते। इतने अच्छे पंख मिले हैं तुम्हें, एक लंबी उड़ान भरने का मन तो तुम्हारा भी होता होगा। तुम्हारी हालत पर मुझे तरस आ रहा है। मेरे पंख देखो और इनका इस्तेमाल मैं कितनी अच्छी तरह से करता हूँ। हाँ, बहुत मन करता है। तुमने सही पहचाना हमारी हालत को। मेरे तो पंख जैसे जम गए हैं, बड़ा मन करता है उड़ने का, पर क्या करें, इस गुफा की रक्षा भी तो करनी है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी जगह पहरेदारी करूँगा। एक लंबी उड़ान भरकर आ जाओ, तब तक मैं इस गुफा पर नजर रखता हूँ। ना किसी को अंदर जाने दूंगा, ना किसी को बाहर से आने दूंगा। तुम निश्चिंत होकर जाओ और मजे करो। क्या तुम सच में हमारे लिए ऐसा करोगे? अरे हाँ हाँ बिल्कुल। चलो अब देर मत करो, जल्दी जाओ और आराम से वापस आना। जल्दी वापस आने की जरूरत नहीं है, बस अपनी उड़ान का मजा लो। शेर के सुझाव पर खुश होकर दोनों कौओं ने अपने पंख फैलाए और आसमान में ऊंची उड़ान भरी। उन्हें उड़ता हुआ देखकर शेर अपनी चतुराई पर खुश हुआ और तुरंत गुफा के अंदर चला गया। उसे गुफा में देखकर गुफा का राक्षस हैरान हो गया। उसने सवाल पूछने लगा, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए? तुम्हारा यहाँ क्या काम है? चलो जाओ यहाँ से। वो तो पहरेदार कहाँ गए? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मेरे पास जान पहचान बढ़ाने के लिए वक्त नहीं है। मैं बस यहाँ अपना काम करने आया हूँ, वो करूँगा और यहाँ से निकल जाऊँगा। अब थोड़ी देर चुप बैठो और मुझे अपना काम करने दो। वो शेर भी इतने बड़े और भयानक राक्षस से नहीं डरा। उस हड्डियों के टीले के पास जा पहुंचा और एक ही छलांग में उसके ऊपर जा बैठा। उसकी छलांग का असर हो गया और वो हड्डियां पूरी तरह से टूटकर बिखर गई, जिसे देखकर राक्षस को गुस्सा आया और वो दुख के साथ रोते रोते शेर पर चिल्लाने लगा, अरे नहीं बेवकूफ प्राणी, ये तुम क्या कर रहे हो? मत करो ऐसा, निकल जाओ यहाँ से। मेरी शक्तियाँ, अरे नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर राक्षस ने ईगल शेर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन ईगल शेर ने अपनी जादुई ताकत की मदद से उस हमले को नाकाम कर दिया। बस हो गया मेरा काम और तुम्हारा काम तमाम। अब उस बाघ जैसे किसी और बेकार को ढूंढना अपनी शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए। अभी तो मैं चला। अपनी चतुराई और परी की दी हुई शक्तियों की मदद से बड़ी ही आसानी से ईगल शेर ने उस राक्षस की आंखों के सामने ही उन हड्डियों को तोड़ कर रख दिया और राक्षस कुछ भी नहीं कर पाया। उसी वक्त मंगल दूर कहीं जंगल में किसी जानवर का शिकार कर रहा था। वो उस जानवर पर नजर जमाए बैठा था और अब अपने पंखों की मदद से ऊंची उड़ान भरकर अपने शिकार पर हमला करने ही वाला था कि अचानक वो मुंह के बल गिर गया। जैसे तैसे वो उठकर खड़ा हुआ और उठने की बार बार कोशिश करने लगा, पर हर कोशिश नाकामयाब होती जा रही थी। ये क्या, मैं गिर कैसे गया? फिर से उड़ने की कोशिश करता हूँ। ये क्या, मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? नहीं, मेरे पंख तो गायब हो रहे। नहीं, मेरे प्यारे पंख। देखते ही देखते उसके पंख गायब हो गए। उसका शरीर पहले जैसा हो गया। अब ना तो उसके पास जादू था और ना ही बड़ा शरीर और ना ताकत। उसकी हालत को देखकर सारे जानवर बाहर निकलने लगे और उसे घेर कर खड़े हो गए। जानवरों को अपने पास देखकर उसने फिर से एक नाकाम कोशिश की। एक जोरदार दहाड़ लगाई और उसकी आवाज किसी बिल्ली जैसी लग रही थी, जिसे सुनकर बाकी जानवर और भी आग बबूला हो गए और मंगल पर टूट पड़े। उसे सबने मिलकर इतना पीटा कि आखिरकार उसकी जान ही चली गई और अब बस यही उसका अंत था। मंगल तो मर गया, लेकिन वो दूसरी ओर गुफा में टूटी हुई हड्डियां बिखरी पड़ी थी। ईगल शेर अभी भी इन हड्डियों को देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कहीं भूकंप आ रहा हो। जमीन बुरी तरह से हिल रही थी। वो गुफा भी कांपने लगी
ईगल शेर खतरे को भांपकर तुरंत गुफा से बाहर निकल गया और दूर जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि कुछ ही मिनट में पूरी की पूरी गुफा तहस नहस हो गई। अब ना तो कोई उसके अंदर जा सकता था और ना ही वो राक्षस उससे बाहर आ सकता था। और ये हुआ उस जादुई गुफा और राक्षस का अंत। अब चारों ओर शांति और खुशहाली फैलेगी। उम्मीद है कि मैंने अपना काम सही तरीके से किया। अब ये राक्षस कभी वापस नहीं लौटेगा। चलो चलो, अब मैं भी अपनी जिंदगी मजे से जीता हूँ। मेरे पंख तो गायब हो रहे, लगता है मेरा काम खत्म हो गया। शेर फिर से अपने तालाब के पास जाकर मजे से अपनी पूरी जिंदगी बिताने लगा। वो दोनों कौवे वापस कभी उस गुफा की ओर नहीं लौटे। सारे जानवर और पूरे जंगल को मंगल के आतंक से आजादी मिल गई और अब सब लोग हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका अंत जरूर और निश्चित होता है।